मेरठ में चुनावी राम यात्रा, राममय हुआ मेरठ का चुनावी रण। इतने घंटे प्रजा के बीच कलयुग के राम। बीजेपी का बड़ा दाव, मेरठ में बनेगा राम का गांव। देखिए मेरठ की राममय कहानी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने एक अलग चाल चली है। नए चेहरों को मौका देने के साथ ही साथ उनको भी मौका दिया है जो खेल और फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं और जिनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है, जिन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। इस बार बीजेपी ने मेरठ सीट पर जो दाव चला है वो खासा चर्चा में है। पार्टी में मेरठ सीट से टीवी के राम यानी अरुण गोविल पर दाव लगाया गया है। टिकट मिलने के बाद गोविल ने कहा कि मुझे राजनीति नहीं आती और ना ही राजनीति करेंगे। उनके इस बयान को सुनकर मुझे एक कथन याद आता है, राजनीति साधुओं के लिए नहीं है। ये कथन है बाल गंगाधर का, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। एक ये कि जो साधु संत है राजनीति उनके लिए नहीं है, दूसरा ये कि राजनीति में भोले भाले सीधे साधे लोग नहीं चल पाते। राजनीति करनी है तो उसके लिए आपको झूठ, प्रपंच, छल, मक्कारी और धोखेबाजी करने का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप उसमें बादशाह हैं तो आप राजनीति के खिलाड़ी कहलाए जाएंगे। जिस रामायण के राम की चर्चा इस वक्त हो रही है यानी अरुण गोविल, जिन्हें भाजपा के टिकट पर मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। रामायण के राम अरुण गोविल एक ऐसा चेहरा है कि भक्ति में डूबे लोग उनमें भगवान राम देखने लगते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अरुण गोविल को देख उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरुण गोविल के प्रति जनता का यही अगाध प्रेम है जिसे बीजेपी चुनाव में भुनाना चाहती है। सवाल यही है कि टीवी के राम के लिए सियासत की राह कितनी आसान या मुश्किल होगी। अरुण गोविल ने जिस किरदार को जिया है और जनता में उनकी जो छवि है, मौजूदा जिम्मेदारी इससे बिल्कुल उलट है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जबकि मौजूदा दौर की सियासत झूठ, छल, कपट, धनबल, बाहुबल से चलती है। लोगों को राम दिखने वाले अरुण गोविल कैसे करेंगे ये सब? या तो वो अपनी छवि से बिल्कुल अलग काम करें, असली सियासी खिलाड़ी बन जाएं, या फिर उनकी जो इमेज पहले से बनी है उसी पर कायम रहे। लेकिन दोनों में किसी एक को चुनना होगा, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अरुण गोविल सियासत में टिक पाएंगे या फिर नहीं। वे खुद कई बार मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, ना मैं राजनीति करूंगा। फिर वो क्या करेंगे? अब ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरुण गोविल क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रसिद्धि को लेकर बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं या फिर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए। पार्टी के भीतर ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चर्चा ये है कि अरुण गोविल से कहा गया है कि आपको तो बस दिन में 1 घंटा ही निकालना है, बाकी आपके कमरे में बिठाकर ही आपको चुनाव जिता दिया जाएगा। यहाँ पर जिस 1 घंटे का जिक्र हुआ है वो समय क्या जनता के बीच प्रचार करने का है? क्या बीजेपी सिर्फ मेरठ की सीट को जिताने के लिए अरुण गोविल का इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि भगवान राम के रूप में उनकी प्रसिद्धि बहुत है, वे मतदाताओं से कितने समय तक जुड़े रहेंगे, यह लाख टके का सवाल भी है। तो क्या एक प्रसिद्धि भरे चेहरे को मैदान में पसीने बहाने की जरूरत नहीं है? क्या राम के नाम पर ये चुनावी जंग अरुण गोविल जीत जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो शायद विपक्षी दलों को अपना नेता या अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना ही नहीं चाहिए। क्या वाकई मेरठ की जनता राम के नाम पर ही वोट देगी? बताते चले कि अरुण गोविल ने प्रचार शुरू कर दिया है। नामांकन के बाद अरुण गोविल ने रोड शो किया। बताते चले कि टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में लक्ष्मण और सीता भी वोट मांगेंगे। संभावना है कि 20 से 25 अप्रैल के बीच टीवी सीरियल रामायण की टीम मेरठ आ सकती और साथ ही अरुण गोविल के साथ जनता के बीच वोट की अपील भी करेंगे। वहीं अगर मेरठ के जाति समीकरण की भी बात करें तो बताते चले कि 2011 के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में करीब 35 लाख आबादी है, जिसमें 36% मुस्लिम और 65% हिंदू आबादी शामिल है। ओबीसी श्रेणी में आने वाले जाट और गुर्जर क्रमश 11% और 5% है। लगभग 19% मतदाताओं के साथ अनुसूचित जाति मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्राह्मण समाज 1,18,000, वैश्य 1,43,000, त्यागी समाज के लोगों की आबादी 41,000 है।
और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति बीएसपी की होनी चाहिए थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।